Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll be discussing that Best Generation and Management chapter according to ICC syllabus class 9. This will be the continuation of that chapter. Today we will discuss agricultural waste, municipal waste and e-waste. Okay. So before that, I will request you to please to subscribe my channel if you have not subscribed yet, and if you are a new viewer to my channel. And if you are liking the videos, press the like button, share with your friends so that they can also be benefited from this video. And don't forget to meditate. Okay? So हम लोग भी एक मेडिटेशन के स्टार्ट करेंगे ये वीडियो. तो उसके लिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं एक पंख लाइट के ऊपर, जो लाइट हमारे सारे बदन को इल्यूमिनेट कर रहा है, जिससे हमारा सारा बॉडी एनर्जाइज हो रहा है. हमारा दिमाग बहुत ताजगी महसूस कर रही है. फूलों के पंखुड़ियों की तरह दिमाग खुल रहा है और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा अंदर जा रहा है. हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत रिलैक्स फील हो रही है. कोई टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं. बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ पा रहे हैं, रूटीन पढ़ पा रहे हैं और एग्जाम के पेपर्स में बहुत अच्छी तरह लिख पा रहे हैं. और इसके चलते हमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी मिल रही है. बहुत अच्छा लग रहा है लिखते हुए. हम उस परम शक्ति का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो हमारे हर कदम पे चलते रहे हैं, हर मोड़ पे, हर कदम में हमारे पास है. फिर हम लोग मेडिटेशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. तो पहले लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे हाउस होल्ड वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट के बारे में. हाँ, तो एग्रीकल्चरल वेस्ट है क्या? ये जब हमारा सॉइल को कल्टीवेट करते हैं ना, ये आर्ट है, एक जो आर्ट है जिससे चलते हम लोग सॉइल जब कल्टीवेट होता है उसी का एक आर्ट है, जिससे हम लोग का क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है और हम लोग लाइफ स्टॉक को बढ़ाते हैं. लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स. एनिमल्स को हम लोग बड़ा करते हैं, छोटे से उसको बड़ा करते हैं और फिर उसके चलते हम लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे कि शीप वगैरह, गोट या शीप, जिसको हम लोग बच्चे से उसको बड़ा करते हैं और जिससे हम लोग वूल निकालते हैं और उसको हम लोग काम में लगाते हैं. तो एग्रीकल्चरल वेस्ट वो होता है जिससे, ये एक आर्ट है जिससे हम लोग सॉइल को कल्टीवेट करते हैं और क्रॉप्स निकालते हैं और लाइफ स्टॉक को बड़ा करते हैं. ये है एक आर्ट. ठीक है. एग्रीकल्चर वेस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? एग्रीकल्चर रेसिड्यूज है, बैगीज है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स है और एनिमल वेस्ट है. तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज क्या है? प्लांट फास्ट, जो कि आप जिसको हम लोग फेंक देते हैं ना, प्लांट फास्ट जिसको हम लोग यूज में नहीं लाते हैं, जो यूजेबल पार्ट है उसको ले लेते हैं, जो बाकी पड़ा हुआ रहता है उसको छोड़ देते हैं. जैसे इसका होता है ना, राइस का जो प्लांट होता है, वहां से राइस निकाल देते हैं, निकाल के हम लोग रख देते हैं और सारा जो पत्ता डंडा सब कुछ है वो सब वेस्ट जाता है. उसको हम लोग क्या करते हैं, एनिमल को फीड करवा देते हैं. तो उसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल रेसिड्यू. उसी टाइप का चीज को एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बोलते हैं. फिर बैगीज क्या होता है ना, प्लांट रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द सुगर केन जूस. सुगर केन मतलब आंख के जूस को हम लोग निकाल लेते हैं, तो फिर वो जो
डंडा वगैरह जो रह जाता है ना, रस निकालने के बाद जो डंडा रह जाता है उसको हम लोग कहते हैं बैटरी, जिसको हम लोग जलाने के काम में लाते हैं, फायरवुड के काम में लाते हैं, वो पेपर इंडस्ट्री में ज्यादा लगता है। ठीक है। फिर आता है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स which collect into the soil and are washed off with irrigation and rainwater, leading to rivers and pond pollution. क्या होता है, हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में और पेड़ पौधों में। ठीक है। वो क्या होता है, रेन वाटर जब रेन होता है तो वो वॉश ऑफ हो जाता है। इरिगेशन के टाइम भी जब पानी दिया जाता है ना सॉइल में, तो तब भी क्या होता है, वो सब वॉश ऑफ हो जाता है और वो जाके मिलता है का वो वाटर जो इससे मिला हुआ है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से मिला हुआ है, वो जाता है रिवर्स में या फिर पॉन्ड में, जो जो जिसमें वो केमिकल्स रहता है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स रहता है, वो करता है क्या, वो रिवर वाटर को और पॉन्ड वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो जब हम लोग ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डालें पेड़ पौधों पे या फिर सॉइल में अगर डालें, तो हमको प्रिकॉशन लेके करना होगा, ताकि ज्यादातर पोल्यूशन ना हो, ज्यादा पोल्यूशन ना हो, कि इतना पोल्यूशन ना हो कि जो वो वाटर यूज करे वो बीमार पड़ जाए या फिर मर भी जाए। ऐसा भी होता है ना कि एनिमल्स वगैरह जैसे फिश वगैरह वो मर जाता है वो पोल्यूटेड वाटर में, तो ऐसा ना हो, ऐसा प्रिकॉशन लेके फिर उसमें मिलाना चाहिए। फिर एनिमल वेस्ट जैसे कि काउडंग, अदर फीकल मैटर्स, कोई भी गोबर जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको भी यूज किया जाता है। मतलब वो जो एनिमल्स वगैरह जो फीकल मैटर जो पास करते हैं, वो सब एनिमल वेस्ट में अंदर आता है और उसको मेन्योर में यूज किया जाता है। मेन्योर मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसको नेचुरली इसमें डाला जाता है, सॉइल में डाला जाता है, नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह उसमें डाला जाता है। या फिर और भी यूज होता है, जैसे गोबर गैस में भी यूज होता है, वो भी वगैरह सब इसमें भी बहुत सारा यूज होता है। तो ये सब एनुअल वेस्ट में आता है। फिर आता है म्यूनिसिपल वेस्ट। ये क्या होता है, इसमें हाउस होल्ड डिस्चार्ज रहता है, हाउस होल्ड डिस्चार्ज ऑफ एक्सक्रीटा, जैसे फीकल मैटर फ्रॉम टॉयलेट्स, तो फिर किचन वॉशिंग, ये सब रहता है हाउस होल्ड डिस्चार्ज में। म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर आता है हाउस होल्ड डिस्चार्ज, आता है डिस्चार्ज फ्रॉम द पब्लिक टॉयलेट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस। उसके बाद ये इसमें ही दो आता है, जैसे डिग्रेडेबल पार्ट और नॉन डिग्रेडेबल पार्ट। ठीक है। तो हाउस होल्ड डिस्चार्ज में तो हम बताएं कि हमारे टॉयलेट से जो फीकल मैटर निकलता है वो, और किचन से जो वॉशिंग्स निकलता है वो, तो ये सब आता है हाउस होल्ड डिस्चार्ज में। फिर डिस्चार्ज फ्रॉम पब्लिक टॉयलेट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, ऑफिसेस, इसमें क्या होता है, all this waste is called the sewage as this is carried away from to the sewers। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सीवेज बोलता है, क्योंकि ये सारा सीवर्स के थ्रू वो पास होता है। दिस सीवेज इज सेपरेटेड इनटू, ये सीवेज जो पास होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है डिग्रेडेबल पार्ट और एक होता है नॉन डिग्रेडेबल पार्ट। डिग्रेडेबल पार्ट क्या होता है, जिसको ब्रेक डाउन किया जाता है, केमिकली इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। ये जो डिग्रेडेबल पार्ट होता है वो क्या होता है, केमिकली इसको डिवाइड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और इसको नॉन टॉक्सिक पार्ट में यूज किया जाता है। लेकिन नॉन डिग्रेडेबल पार्ट क्या होता है, इसको ब्रेक डाउन भी नहीं किया जाता है नॉन टॉक्सिक पार्ट में, और ये पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, ये सब क्या है, नॉन डिग्रेडेबल पार्ट है। और डिग्रेडेबल पार्ट क्या है, जैसे कि पेपर ग्लासेस, फिर पेपर प्लेट्स, ऐसा कुछ जो है ना कि मट्टी में मिल जाए, तो वो होता है डिग्रेडेबल पार्ट। और नॉन डिग्रेडेबल पार्ट होता है जैसे प्लास्टिक वगैरह का चीजें, फिर मेटल वगैरह का चीजें, ये सब डिग्रेड नहीं होता है ना, तो उसी को कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल पार्ट। फिर septic tanks are used to degrade the degradable part. The non-degradable part is dumped or buried at safe places. तो septic tanks को यूज किया जाता है to degrade the degradable part.
डिग्रेडेबल पार्ट को जो है उसको डिग्रेड किया जाता है सेप्टिक टैंक, उसमें डिग्रेडेबल पार्ट को उसमें पचाने के लिए रखा जाता है। फिर नॉन डिग्रेडेबल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पूरी किया जाता है, एक मिट्टी का गड्ढा किया जाता है, उसमें डंप किया जाता है और उसमें सेफ प्लेसेस में उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर आता है ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ डिस्कार्डेड अप्लायंसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और ओल्ड कंप्यूटर्स, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोज, मोबाइल फोन्स, बैटरीज, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक चैट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेड एसिड बैटरीज, और जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है सबको इस ई वेस्ट में आता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है इसको। इसमें दो तरह का होता है ई वेस्ट, एक हार्मफुल और एक वैल्यूएबल। हार्मफुल में क्या होता है, लेड, कैडमियम, मरकरी, ये सब आता है हार्मफुल सब्सटेंसेस में, और वैल्यूएबल में आता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। फिर ये ई वेस्ट जनरेट कैसे, कहाँ से होता है, मेजली होता है लार्ज सिटीज में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज्यादा यूज होता है। As the living standards are fast improving, even the small cities and towns are getting flooded with the electronic gadgets which contribute to the evil. सिर्फ लार्ज सिटीज में नहीं, स्मॉल सिटीज में, टाउन्स में भी आजकल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज होता है, तो इसके चलते यहाँ से भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकल रहा है। कैसे डिस्पोज किया जाए ये सब? The rack pickers and the e-waste, rack pickers and waste dealers, they obtain the discarded electronic gadgets. कोई रैक पिकर्स हो या फिर वेस्ट डीलर्स जो है वो सब सारा वेस्ट आइटम्स, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्कार्डेड आइटम्स को लेके जाता है। दे रिमूव द यूजेबल कंपोनेंट्स और एक्सट्रैक्ट द सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स। वो लोग क्या करते हैं, उसको लेके जाता है, यूजेबल कंपोनेंट्स को निकाल लेता है और जो रॉ मटेरियल्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, बाकी फेंक देता है। दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस हार्मफुल, कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैंसर। जो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रहा है ना, उसके चलते भी हमारे हेल्थ को हार्म कर रहा है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हार्मफुल प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि कैंसर आ रही है। फिर बर्निंग ऑफ द प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड्स गिविंग आउट हार्मफुल फ्यूम्स which if inhaled or if certain residues unknowingly enter food chains via crops cause body illness। क्या होता है, प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड्स जो होता है ना, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह में वायरिंग बोर्ड्स होता है, वो प्रिंटेड किया जाता है, तो उसी को अगर बर्न किया जाए और उसको अगर इनहेल बाय चांस किया गया या फिर कोई फूड आइटम्स के चलते उसको अंदर गया, हमारे बॉडी के अंदर गया वाया कोई क्रॉप्स वगैरह के, तो वो हमारे बॉडी को हार्म करता है, वो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है। मोस्ट रिसाइकलिंग क्या होता है, मोस्ट ऑफ दीज सर्टेन contain a variety of materials including metals, can be removed for future use but must be done very carefully under skilled supervision। इसमें बहुत सारा ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ना बहुत ज्यादा मेटल्स यूज किया जाता है जो कि फ्यूचर यूज में आ सकता है, लेकिन उसको निकालने के लिए, उसको सेग्रीगेट करने के लिए बहुत स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, क्योंकि सारा सब कोई उसको निकाल नहीं सकता और उसके चलते क्या होता है, उसको भी हार्म हो सकता है। तो ऐसे निकालने के लिए बहुत स्किल्ड पर्सन को चाहिए जो कि वो धीरे धीरे उसको निकाले और उसको फिर रिसाइकलिंग में डाला जा सके, उसको रिसाइकल किया जा सके। तो इसका यहाँ तक आज स्टॉप करते हैं, इसके बाद हमारा और कुछ वेस्ट है और कुछ अदर आइटम्स है जो कि इस चैप्टर में है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन गो थ्रू दिस। अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो आप ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं kasturi74@gmail.com। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, हम आंसर देंगे, जरूर देंगे। और आप अगर वीडियो लाइक करते हैं तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं या फिर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए, ताकि एज सुन एज अ वीडियो अपलोड होता है आपको वो तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो
और मेडिटेशन करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, आपको बहुत रिजुविनेट करेगा, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, आपको नई दिशा भी मिलेगी। सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।